योग दर्शन की 205वीं कक्षा। हम सब लोग मिल कर के योग दर्शन के द्वितीय साधन पाद का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस दूसरे साधन पाद में 18वां सूत्र हमारा चल रहा है। 18वां सूत्र दृश्य से संबंधित है। दृश्य क्या है उसकी परिभाषा बता रहा है। तो परिभाषा क्या है? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। तीन बातें बताई। इसका स्वभाव कैसा है तो वो हमने देख लिया था, प्रकाश क्रिया स्थिति वाला है। और दूसरा इसका स्वरूप कैसा है, ये प्रकट किस रूप में होता है, हमको दिखता किस रूप में है, मूर्त रूप क्या है इसका, तो वो है भूतेन्द्रियात्मकम। भूत और इंद्रियों के रूप में प्रकट होता है। और इसका प्रयोजन क्या है, इस दृश्य के बनने का, दृश्य के आने का उद्देश्य क्या है, क्यों परमात्मा इस दृश्य को बनाता है, तो उसका प्रयोजन है भोगापवर्गार्थम, भोग के लिए और मुक्ति के लिए। ये दो प्रयोजन हैं। तो इसमें से इस दृश्य का जो प्रकाश क्रिया स्थिति स्वभाव है उसको हमने देख लिया था और इसकी जो एक विस्तृत लंबी परिभाषा है वो भी हमने देखी थी। अब आइए आगे देखते हैं। तो ये प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम हो गया था सूत्र में जो लिखा हुआ है। अब इसका जो दूसरा हिस्सा है भूतेन्द्रियात्मकम, भूत और इंद्रिय के रूप में ये दृश्य प्राप्त होता है। तो वो कैसे होता है उसको थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं। देखिए व्यास भाष्य। तत् एतत् भूतेन्द्रियात्मकं भूतभावेन पृथिव्यादिना सूक्ष्म स्थूलेन परिणमते। तो सबसे पहले लिखा तत् एतत् भूतेन्द्रियात्मकम, ये एक वाक्य यहां तक है पूरा। तत् एतत्, वह जो यह है, तत् माने वह, एतत् माने यह, वह जो यह है, क्या? दृश्य। दृश्य की बात चल रही है। तत् एतत् का मतलब वो जो दृश्य है वो कैसा है? भूतेन्द्रियात्मकम है। जो सूत्र में ऊपर दे रखा था ये उसी शब्द को यहाँ पे लिखा है, यानी भूत और इंद्रिय के स्वरूप वाला है। ये दृश्य हमको किस रूप में इस संसार में दिखता है, प्रकट रूप में आता है, तो भूतों के रूप में और इंद्रियों के रूप में। ये दो बातें बता दी। अब उन्हीं को आगे खोल रहे हैं, भूतों को भी खोलेंगे, भूत क्या है और इंद्रियां क्या है उनको भी अब आगे बताएंगे। और थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि जिनको हम मोटा मोटा ऐसे ही समझ लेते हैं वास्तव में उनका स्वरूप कुछ और गहरा है। तो देखिए क्या है। तो सबसे पहले भूत भावेन, भूत को खोल रहे हैं। भूत भावेन सूक्ष्म स्थूलेन, इसके साथ इसी शब्द को लगाएंगे, भूत भावेन सूक्ष्म स्थूलेन। भूत भाव जो है, भाव शब्द का मतलब यहाँ पर है जो सत्ता वाली चीजें होती हैं उनको भाव कहते हैं। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा अभाव। अभाव का मतलब जिसकी सत्ता नहीं है, जो चीजें होती ही नहीं है उनको अभाव कह देते हैं, और जिनकी सत्ता होती है उनको भाव के रूप में रखा जाता है। तो ये जो भूत भाव है, यानी भूत क्या है, तो उसको कह रहे हैं स्थूल, सूक्ष्म स्थूलेन, सूक्ष्म स्थूल के रूप में प्राप्त होते हैं। और होते क्या हैं वो, तो उनके लिए अगला शब्द लगा दिया पृथिव्यादि ना, पृथ्वी आदि। तो पृथ्वी आदि भूत हैं और उनके साथ में ये दो बातें बता दी। वो पृथ्वी आदि जो है वो कैसे हैं, सूक्ष्म के रूप में मिलते हैं या स्थूल के रूप में मिलते हैं। परिणमते, परिणत होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो पृथ्वी आदि जो शब्द लगाया, तो जो हम पंच महाभूतों के बारे में कहते हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, तो उसमें केवल पृथ्वी नाम दे दिया और आदि शब्द लगा दिया। तो बाकी जो चार बचे उनका भी ग्रहण यही हो जाएगा। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश ये भूत होते हैं और वो किस रूप में प्राप्त होते हैं, तो सूक्ष्म स्थूलेन, वो सूक्ष्म के रूप में भी मिलते हैं और स्थूल के रूप में भी हमको प्राप्त होते हैं। ये भूत हैं। तो दृश्य हमको ये संसार में किस रूप में दिखता है, जब भूतों की बात की जाती है तो या तो स्थूल भूत दिखते हैं हमको या सूक्ष्म भूत दिखते हैं। मतलब सीधे सीधे दिखते नहीं है लेकिन मूर्त रूप में तो आ जाते हैं। जैसे सत्व रजस तमस वो मूर्त रूप में नहीं होते, प्रकट रूप में नहीं होते, तो उनसे क्या बनता है, उनसे ये सूक्ष्म भूत बनते हैं और स्थूल भूत बनते हैं। तो जैसा कल की कक्षा में भी आपके सामने एक बात रखी थी कि ये पृथ्वी आदि जो है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये सूक्ष्म रूप में भी होते हैं और स्थूल रूप में भी होते हैं। स्थूल रूप में तो हमको बाहर से दिख जाते हैं,
ये पृथ्वी जो है जिस पर हम रहते हैं, या जो भी भौतिक वस्तुएं हैं जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं या जिनमें गंध नाम का गुण है, तो वो सब क्या है, उनके भीतर क्या है, पृथ्वी महाभूत है। ये पृथ्वी महाभूत से बना हुआ है। ऐसे ही जल, ऐसे ही आकाश, ऐसे ही अग्नि, ये पांचों जो भी हैं। तो ये तो हो गए स्थूल के रूप में। और सूक्ष्म के रूप में क्या हो गए? सूक्ष्म के रूप में यहाँ दूसरा रखा है जिसको हम सूक्ष्म भूत कह देते हैं, पंच तन्मात्राएं कहते हैं। ये 5 सूक्ष्म भूत होते हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पंच तन्मात्राएं बोलते हैं ना सूक्ष्म भूतों को। चित्र में देख लीजिए, थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। ये रहे, ये भी भूत हैं और ये भी भूत हैं। तो पंच महाभूत जो हैं वो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश जो स्थूल रूप में मिलते हैं, और पंच तन्मात्राएं जिनको हम सूक्ष्म भूत भी कहते हैं, ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध होते हैं। तो ये तो खोल दिया भूत को। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं तथेन्द्रिय भावेन श्रोत्रादिना सूक्ष्म स्थूलेन परिणमत इति। अब इंद्रिय भाव को खोल रहे हैं, यानी इंद्रियां क्या हैं। तो इंद्रिय के लिए यहाँ बोला श्रोत्रादिना, श्रोत्र आदि, और उनको भी 2 चीजों में बांटा है, वो भी सूक्ष्म रूप में है और स्थूल रूप में। परिणत इति यानी वो परिणत होते हैं, प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर श्रोत्रादिना लिखा। श्रोत्र एक इंद्रिय होती है। श्रोत्र यानी श्रोत्र किसको बोलते हैं? कर्ण इंद्रिय को, कान को बोलते हैं। तो केवल एक का नाम लिख दिया तो बाकी जो बची हुई हैं उन सब का ग्रहण इसी से हो जाएगा। तो जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं, सब ले ली जाएंगी यहीं पर। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। आप जानते होंगे है ना उनके नाम। तो आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये तो हो गई ज्ञानेंद्रियां। और वाक यानी हमारा मुख, और हस्त, हाथ, पाद, पैर, उपस्थ और गुदा यानी मलमूत्र त्याग करने के जो स्थान है वो कर्मेंद्रियां हो गए। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, साथ में इसको, इसमें मन को भी ले लेते हैं। मन को भी लेते हैं और इंद्रियों में ही महतत्व को भी लेते हैं। महतत्व यानी बुद्धि और अहंकार को भी लेते हैं, ये भी इंद्रियों में ही आते हैं। आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, ध्यान से देखिए। इसमें देख लीजिए, ये 10 इंद्रियां और एक मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, साथ में मन, ये सब इंद्रिय में ही आता है। मन को भी इंद्रिय में ही लेते हैं। ये अहंकार जो होता है, हमारे भीतर एक अंतःकरण होता है अहंकार के रूप में, जो हमको हमारे होने का बोध कराता है, वो भी इंद्रिय ही होता है, उसको भी इंद्रिय बोलते हैं। और एक महतत्व जो होता है, जो बुद्धि तत्व है, ये भी इंद्रिय के रूप में ही होता है। अब देखिए यहाँ पर जो व्यास भाष्य में 2 शब्द आए, सूक्ष्म स्थूलेन, सूक्ष्म और स्थूल के रूप में ये इंद्रियां प्राप्त होती हैं। तो इसमें सूक्ष्म क्या है और स्थूल क्या है? तो ये 10 इंद्रियां और एक मन जो है, ये तो है स्थूल इंद्रियां। और अहंकार और जो ये बुद्धि है, महतत्व है, ये सूक्ष्म इंद्रियां हैं, अत्यंत सूक्ष्म हैं। क्योंकि ये जिस समय हम प्रथम पाद में पढ़ रहे थे, तो देखिए मैंने यहाँ पर शीर्षक भी वही लिख रखा है, जड़ पदार्थों की सूक्ष्मता। ये सारी चीजें जो ऊपर लिखी हुई हैं ये स्थूल हैं, इनसे नीचे नीचे जाते चले जाएंगे तो सूक्ष्मता में चली जाती हैं। सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम, ये सूत्र आया था पीछे। तो नीचे नीचे जितना चले जाएंगे उतना सूक्ष्मता में चले जाते हैं। तो वैसे भी यहाँ देख लीजिए, 10 इंद्रियां और एक मन, ये भी इंद्रियां हैं। अहंकार भी इंद्रिय होती है और महतत्व भी इंद्रिय ही होता है। लेकिन जब इनको स्थूल और सूक्ष्म के रूप में बांटा जाए, इनका वर्गीकरण किया जाए, तो ये 10 इंद्रियां और एक मन जो है, ये तो स्थूल इंद्रियां हो गई, और अहंकार और महतत्व जो हैं ये सूक्ष्म इंद्रियों में आ जाते हैं। इनको सूक्ष्म इंद्रियों के अंतर्गत लिया जाता है। ये ध्यान से समझ लेने वाली बात है। ये इंद्रियां हैं, ये देख लीजिए, मैंने इनको अलग एक डब्बे में बंद कर दिया। ये सारी इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों में भी ये वाली जो है, ऊपर वाली 10 इंद्रियां और एक मन, ये तो स्थूल हैं। और नीचे वाली ये वाली अहंकार और महतत्व, ये कैसी हैं? ये सूक्ष्म इंद्रियां हैं। ठीक है जी।
तो दो पंक्तियां पूरी हो गई हमारी। तथेंद्रिय भावेन श्रोत्रादीना सूक्ष्म स्थूलेन परिणत इति। ये दृश्य हमको दो रूपों में दिखाई देता है, एक तो भूतों के रूप में जिसमें पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश और पांच सूक्ष्म भूत होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और जब वो इंद्रियों के रूप में हमको प्राप्त होता है तो उसमें 10 इंद्रियां, एक मन, एक महतत्व, एक अहंकार और एक महतत्व, ये होते हैं। तो इतनी बात हमारी पूरी हुई। अच्छा, कुल कितने हो गए एक बार देख लीजिए। 10 तो भूत हो गए, यानी 5 स्थूल भूत, 5 सूक्ष्म भूत, 10 हो गए। और इंद्रियां कितनी हो गई? 10 इंद्रियां, एक मन और साथ में एक महतत्व और एक अहंकार। इतनी सारी चीजें हो गई, सबको काउंट करेंगे, इनकी गणना करेंगे, कितने हो गए? 20 और 3 23। ये 23 पदार्थ हो गए यहाँ पर जो दृश्य के रूप में हमको प्राप्त होते हैं। इन्हीं में सूक्ष्म भी होते हैं, इन्हीं में स्थूल भी होते हैं। ठीक है। जब तक इस चित्र को नहीं समझेंगे, चित्र के माध्यम से नहीं देखेंगे, तो बड़ा मुश्किल होता है समझना, कठिन होता है। कल मैं समूह में इस चित्र को भेज नहीं पाया था, आज मैं भेज दूंगा, तो आप यथावत इसको बनाइएगा। ये सांख्य दर्शन के आधार पर है और योग दर्शन के प्रथम पाद में जो अंत में सूत्र आए थे, सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम, वहां भी इसकी चर्चा हमने की थी, वहां भी ये चित्र दिखाया गया था। तो आगे देखिए, आगे कह रहे हैं तत्तु न अप्रयोजनम अपि तु प्रयोजनम उररीकृत्य प्रवर्तत इति। तत्तु न अप्रयोजनम, ये जो दृश्य है, तत् यानी ये जो दृश्य है जिसकी चर्चा हम ऊपर से कर रहे हैं, न अप्रयोजनम, ये अप्रयोजन नहीं है, निष्प्रयोजन नहीं है। कोई कह दे कि ये तो बेकार है, इसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, क्यों बना दिए, क्यों इतना बड़ा संसार बना के खड़ा कर दिया, इसका कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा नहीं है, प्रयोजन है इसके पीछे। और उसको आगे कह रहे हैं अपितु। देखिए, अपि शब्द यहाँ है और तू यहाँ है, इन दोनों को मिलके बना अपितु। अपितु जैसे हम कह देते हैं बल्कि, तो अपितु प्रयोजनम उररीकृत्य प्रवर्तत इति। देखिए, प्रयोजन के बाद में एक शब्द लिखा हुआ है उररीकृत्य, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उररीकृत्य, ऐसा लिखा हुआ है ये, उररीकृत्य, प्रयोजनम उररीकृत्य। उररीकृत्य का मतलब होता है सामने रख करके, यानी प्रयोजन को सामने रख करके इसको प्रवृत्त किया गया है, इसको बनाया गया है, इसको परिणत किया गया है, इसको हमारे सामने प्रकट रूप में लाया गया है। ये निष्प्रयोजन नहीं है ये सारा दृश्य, ये सारा संसार, अपितु ये प्रयोजन को सामने रखकर, प्रयोजन को स्वीकार करके इसको हमारे सामने लाया गया है। आपको एक छोटी सी मजेदार बात बताते हैं। एक दिन मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, तो गणित विषय ऐसा ही होता है कि यदि बच्चों को उसमें रोचकता ना दिलाई जाए, हंसी मजाक की बात ना की जाए, तो बच्चों को गणित अच्छा नहीं लगता। तो बीच बीच में हंसी मजाक करना ही होता है। तो एक दिन मैं बच्चों के सामने ऐसे ही अ, एक बात कहने लगा। मैंने कहा, भाई बच्चों, अब ये जो संसार है ना, ये जो सृष्टि है, अब ये रहने योग्य रह नहीं गई है। अब इसमें चीजें बहुत बिगड़ती जा रही हैं, अधर्म बहुत बढ़ रहा है। तो मेरा ऐसा मन है कि इस संसार को बिगाड़ करके, इसका प्रलय करके एक नई सृष्टि की रचना की जाए। हंसी मजाक की बात थी, हास्य विनोद की बात थी। तो मैंने कहा कि अब एक नई सृष्टि बनाने का मेरा विचार है। तो आप लोग बताइए कि किस प्रकार के सुझाव आपके हो सकते हैं कि नई सृष्टि में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो बच्चे भी हंसी मजाक करते हैं, उनको भी अच्छा लगता है इन सब चीजों में। तो उनमें से एक बिटिया बोली कि जब आप अगली बार सृष्टि बनाएं तो उसमें मक्खियों को मत बनाना। मैंने कहा, मक्खियों को क्यों ना बनाए, ऐसा क्या है मक्खियों में? कहने लगी, बहुत परेशान करती है मक्खियाँ। मुझे सबसे ज्यादा खराब यही लगती है कि पता नहीं भगवान ने मक्खियाँ क्यों बना दी। मैंने कहा, हमको लगता है ऐसा कि ये मक्खियाँ बेकार हैं, मक्खियाँ क्यों बना दी, मच्छर क्यों बना दिए, ये कीड़े मकोड़े क्यों बना दिए, ये संसार में ये चीज़ क्यों बना दी, इसकी ज़रूरत क्या थी, शराब क्यों बना दी जी, या ये पान मसाला तंबाकू, इनमें जो सब चीज़ें होती हैं, या विष होता है, जहर होता है, ये क्यों बना दिए, ये तो हानि के लिए है। तो सारी बात ये है कि हमको दिखता है कि वो निष्प्रयोजन है, वो बेकार हैं।
जबकि ऐसा नहीं है। हमें ही तो ऐसा लग रहा है कि वो निष्प्रयोजन है, उनका कोई प्रयोजन नहीं है। ये मक्खियाँ पता नहीं क्यों बना दी, मक्खियों के होने से भला कौन सा लाभ है इस दुनिया में। मच्छर पता नहीं क्यों बना रखे हैं, ये चींटियाँ क्यों बना दी, ये खटमल क्यों बना दिए, ये कॉकरोच क्यों बना रखे हैं। निष्प्रयोजन सा लगता है ना हमको बहुत सारी चीज़ों को देख करके कि भला इनका क्या उपयोग है। तो अभी हमारा ज्ञान उतना नहीं है कि हम उनके प्रयोजन को समझ पाएं। लेकिन इस जैव विविधता में या कहें कि संसार के बनने में, भोगों के होने में, किसी भी जीवात्मा ने मनुष्य रहते हुए जो कर्म किए उनका भोग करवाने के लिए ये योनियां बनाई, ये संसार बनाया, ये शरीर बनाया, ये पूरा दृश्य बनाया, ये उसको इंद्रियां दी, ये भूत, ये सब व्यवस्थाएं बनाई, ये सूक्ष्म भूत, ये स्थूल भूत बनाए। तो निष्प्रयोजन कुछ भी नहीं है। वो तो बच्चों से हंसी मजाक की बात थी, थोड़ा सा ऐसे हंसी मजाक में सब चलता रहता है। लेकिन प्रयोजन है, मक्खियों के होने का भी, मच्छरों के होने का भी प्रयोजन है। वैसे ही संसार की हर वस्तु के पीछे कुछ ना कुछ तो प्रयोजन है। और आगे देखिए क्या कह रहे हैं। आगे लिखा, भोगाप वर्गार्थम ही तद दृश्यम पुरुषस्य इति। पुरुष का तद दृश्यम, ये जो दृश्य है, भोगाप वर्गार्थम, भोग और अपवर्ग के लिए है। और किसके लिए? पुरुषस्य, पुरुष के लिए। ये जो सारा दृश्य बनाया, ये जो सारा संसार बनाया है ना, ये आत्मा के लिए यानी पुरुष के लिए बनाया। और उसमें भी क्यों बनाया उसके लिए? तो उसके लिए दो बातें बताई, दो चीजें रख दी सामने। पहला उद्देश्य है, पहला प्रयोजन है भोग, और दूसरा है अपवर्ग। तो अब देख लीजिए, इस संसार में कुछ भी बना हो तो वो होता आखिरकार हमारे या तो भोग के लिए है या हमारे अपवर्ग के लिए है। ये दो प्रयोजन हैं। तो दो बातें हो गई, एक तो भोग हो गया और एक अपवर्ग हो गया। ऊपर जो सूत्र में था ना, भोगाप वर्गार्थम दृश्यम, तो अब भोग और अपवर्ग को यहीं खोल रहे हैं। तो इसमें जो बताया, भोगाप वर्गार्थम दृश्यम, भोग और अपवर्ग के लिए यह संसार है। तो उसमें अब भोग को समझा रहे हैं। सबसे पहले भोग को बता रहे हैं कि भोग क्या है। हमको कन्फ्यूजन रहता है ना, भोग क्या है। और बहुत स्थानों पर हम समझ नहीं पाते कि आखिरकार ये भोग है या इसको भोग नहीं कहेंगे। तो देख लीजिए, भोग को सूक्ष्मता में जाकर के समझा रहे हैं। वैसे तो जब भोग की बात आती है तो मोटे मोटे रूप में हम कह देते हैं कि ये जो संसार की जो बाहर की वस्तुएं दिख रही हैं, ये सुख या सुख के साधन, दुख या दुख के साधन जो हैं, ये भोग हैं। एक मोटी मोटी भाषा में, एक स्थूल भाषा में स्थूल कथन ऐसा ही होता है। ऐसे बोलते हैं हम भोग को, और वो सही भी है। किसी भी सामान्य व्यक्ति को समझाने के लिए भोग को ऐसे ही समझाया जाता है कि देखो, ये जो घर, मकान, गाड़ी, बंगले, ये जो भी कुछ दिखते हैं बाहर से, ये सब क्या हैं? ये भोग हैं। इनसे हम सुख लेते हैं। और ये जो चीजें दुख दे रही हैं, जो परेशान कर रही हैं, ये जो साधन हैं, ये भी क्या है? ये भी भोग हैं। ऐसा एक मोटी मोटी भाषा में कह दिया जाता है। लेकिन यहाँ भोग शब्द को, यानी भोग की परिभाषा को थोड़ा सूक्ष्मता से बता रहे हैं, दर्शन की दृष्टि से, साधक की दृष्टि से। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तत्र इष्ट अनिष्ट गुण स्वरूप अवधारणम अविभागापन्नम भोगः या भोगो। ये जो भोगो शब्द लिखा हुआ है ना, इसको जब अलग करेंगे तो भोगः बन जाएगा। तो भोग शब्द की परिभाषा रख दी यहाँ पर। तत्र इष्ट अनिष्ट गुण स्वरूप अवधारणम अविभागापन्नम। इष्ट अनिष्ट दो शब्द आए। तो पहला है इष्ट। इष्ट का मतलब क्या होता है? जो हमको इच्छित होता है, जो हम चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हम सुख चाहते हैं, अनुकूलता चाहते हैं, उसी को इष्ट कहते हैं। और दूसरा है अनिष्ट। अनिष्ट क्या होता है? जो हमको इच्छित नहीं होता, जो हम नहीं चाहते, जिसको हटाना चाहते हैं, यानी दुख। तो उसी के साथ गुण शब्द भी लगा दिया, तो गुण स्वरूप। तो ये जो इष्ट गुण स्वरूप है, अनिष्ट गुण स्वरूप है, यानी सुख रूप है या दुख रूप कोई भी चीज है, तो उसका अवधारणम अविभागापन्नम, उसका जो अवधारण होता है, उसका जो बोध होता है, जब वो अविभाग के रूप में आपन्न होता है, प्राप्त होता है, उसी को भोग कहा जाता है। और बात कुछ समझ में नहीं आई होगी, है ना? बहुत गहरी बात है। तो आइए थोड़ा सरल कर देते हैं। जब हमें कोई भी दुख प्राप्त होता है या कोई भी सुख प्राप्त होता है, या यहाँ की भाषा में कहें, जब हमको कोई इष्ट की प्राप्ति होती है, अनिष्ट की प्राप्ति होती है, तो कहाँ होती है?
चित्त के भीतर होती है। ये सारे के सारे सुख दुख चित्त के भीतर हो रहे होते हैं। अनुभूत करने वाला आत्मा होता है। अवधारणम, इनका जो अवधारण होता है जब वो अविभाग के रूप में होता है, अविभाग के रूप में मतलब यानी मिला जुला, आत्मा ये समझ लेता है कि ये सुख दुख मेरे भीतर ही हो रहे हैं। ये जो भी इष्ट अनिष्ट हो रहा है, ये जो भी प्रतिकूल अनुकूल हो रहा है, ये मेरे भीतर हो रहा है। अविभाग यानी मिश्रित जैसा मामला समझ लेता है। जबकि हो किस में रहा है, वो मन के भीतर हो रहा है। अच्छे दृश्य बाहर से अच्छी जो वृत्तियां आ रही हैं यानी अक्लिष्ट वृत्तियां आ रही हैं, वो भी, चाहे क्लिष्ट वृत्तियां जो आ रही हैं वो भी, जीवात्मा यही समझता रहता है कि ये मेरे भीतर चल रहा है, ये ज्ञान मेरा अपना ज्ञान है। जबकि जीवात्मा के भीतर न ज्ञान होता है, न सुख होता है, न दुख होता है, न इष्ट होता है, न अनिष्ट होता है। ये इष्ट और अनिष्ट गुणों के स्वरूप का अवधारण यानी इनकी प्राप्ति, इनका बोध, इनकी अनुभूति कहाँ हो रही होती है, मन के भीतर हो रही होती है। और जब वो अविभागापन यानी मिश्रित रूप में होती है, मिली जुली हुई होती है मन के साथ, इसी का नाम भोग है। थोड़ा विचार करेंगे आराम से रुक करके। बहुत गहरी बात बोली है यहाँ पर भोग के विषय में। हम जो सामान्य लोग हैं, हम जो भोगों को भोग रहे हैं इस समय, जिनके पास अभी विवेक ख्याति नहीं है, तो हम हमारे मन के भीतर होने वाली जो स्थितियां हैं, चाहे वो अनुकूल स्थितियां हैं चाहे प्रतिकूल स्थितियां हैं, क्या उनमें कभी भेद पता कर पाते हैं? कभी नहीं पता कर पाते। मन के भीतर सुख हुआ, अनुकूल स्थितियां हुई यानी सत्वगुण बढ़ा, सत्वगुण उभार पे आया, तो हम सोच लेते हैं ये हमारे साथ ही हुआ, मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना प्रसन्न हूँ, मैं कितना आह्लादित हूँ। क्या हम उस समय महसूस कर पाते हैं कि ये तो मन के भीतर चल रहा है? ये जो सुख जैसी स्थिति हम महसूस कर रहे हैं, ये मन के भीतर है, ना कि आत्मा के भीतर। आत्मा तो केवल अनुभव करता है, दृष्टा मात्र है, प्रतिसंवेदी है इस मन का, लेकिन अपने आप को अविभाग के रूप में देखता है। जब चित्त के भीतर रजोगुण बढ़ता है या तमोगुण बढ़ता है तो क्रियाशीलता या तमोगुण स्थिति बढ़ती है, जड़ता बढ़ती है। लेकिन आत्मा को लगता है कि ये मेरे साथ हो रहा है, मैं इतना दुखी क्यों हूँ, मैं इतना उद्विग्न क्यों हूँ, मैं इतना परेशान क्यों हूँ, मेरे भीतर इतने एंग्जाइटी क्यों है, डिप्रेशन क्यों है, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है, मैं इतना बेचैन क्यों हूँ, परेशान क्यों हूँ। हो किसके भीतर रहा है, मन के भीतर। तो ये जो इष्ट और अनिष्ट गुणों का जो अवधारण है, ये जो बोध है, अनुभूति है, अविभाग के रूप में रहती है, मिली जुली लगती है। आत्मा भेद नहीं कर पाता, इसी का नाम भोग है। इसीलिए भोग होता रहता है, भोग चलता रहता है। तो आगे इसके विपरीत एकदम बात कह रहे हैं जो कि अपवर्ग को समझाने वाली है। अपवर्ग क्या है फिर, मोक्ष क्या है, अपवर्ग यानी मोक्ष, मुक्ति क्या है। भोक्तुः स्वरूप अवधारणम अपवर्ग इति। भोक्तु यानी भोक्ता, भोगने वाला, ये अनुभूत करने वाला जो चेतन आत्मा है, उसके स्वरूप का जब अवधारण हो जाता है, पता चल जाता है, और कैसे पता चल जाता है वो यहाँ लिखा नहीं है लेकिन उसको ले लेंगे। वो जब विभाग के रूप में पता चल जाता है, ऊपर तो अविभाग के रूप में था, भेद हो ही नहीं पाता। मन के और आत्मा के भीतर कोई भेद पता थोड़ी कर पाते हैं, हम नहीं कर पाते। कहने को कहते रहते हैं कि आत्मा चेतन है, मन तो जड़ है, मन के भीतर संस्कार रहते हैं, ये केवल शाब्दिक बातें हैं, अनुभूतियां हमारी हैं नहीं। हमारे भीतर वास्तव में वो तत्व ज्ञान, वो विवेक ख्याति अभी आई नहीं है। लेकिन जिस आत्मा को इस भोक्ता के और मन के स्वरूप का ठीक ठीक पता चल जाता है, या शास्त्र की भाषा में कहें तो जिसको विवेक ख्याति हो जाती है, या और आगे जाकर के कहें सत्व पुरुष अन्यता ख्याति हो जाती है। सत्व यानी मन, पुरुष यानी आत्मा, अन्यता यानी उनके बीच का डिफरेंस, उनकी भिन्नता, और ख्याति यानी ज्ञान, जब उनके उनके दोनों के बीच का जो भेद है वो पता चल जाता है। और अनुभूति के आधार पर, ऐसे नहीं शाब्दिक ज्ञान के आधार पर नहीं कि पढ़ लिया, जान लिया, सुन लिया, समझ लिया, ऐसे नहीं। अनुभूति के आधार पर जब वास्तव में वो अंतर देखने लगे, उसी को कहा अपवर्ग। ये है अपवर्ग। तो या तो भोग होता है हमारे साथ या अपवर्ग होता है, यही दो प्रयोजन हैं।
किसी भी पुरुष के, किसी भी आत्मा के दो ही प्रयोजन है, या तो भोग होगा या अपवर्ग होगा। जिस समय भोग होगा उस समय अपवर्ग नहीं होगा, और जिस समय अपवर्ग होगा उस समय भोग नहीं होगा। क्यों? सारा मामला ज्ञान का है, अनुभूति का है, ख्याति का है। ख्याति नहीं आई है तो आत्मा और मन के भीतर जो इष्ट और अनिष्ट चल रहा है, मन में जो चीजें हो रही हैं, आत्मा उनमें अंतर महसूस कर ही नहीं पाता कभी भी, अपने और मन के भीतर। और जिस दिन वो अंतर पता चल जाता है, जिस दिन वो ख्याति हो जाती है, तो अपवर्ग की ओर बढ़ जाता है। इसी को अपवर्ग कहा यहाँ पर। अच्छा, एक बार विचार करके देखिए, थोड़ा सा ठहरते हैं, हम आगे अभी बढ़ेंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा पहले और देख लें। बस एक पंक्ति और है, पहले इसको देख लेते हैं, फिर आपके सामने एक प्रश्न रखता हूँ। बहुत मजेदार प्रश्न है। द्वयोः अतिरिक्तम अन्यत् दर्शनम नास्ति। द्वयोः, इन दोनों के, अतिरिक्तम, अतिरिक्त, इन दोनों के अतिरिक्त, किन दोनों के अतिरिक्त? ये भोग और अपवर्ग, अपवर्ग, इन दोनों के अतिरिक्त अन्य दर्शनम नास्ति, अन्य कोई दर्शन नहीं होता। और तीसरी चीज, इस दृश्य के बारे में है ही नहीं कि इस दृश्य से और कुछ पता चल जाएगा, इसका कोई और प्रयोजन भी हो सकता है, और दर्शन कोई हो सकता है। और कोई दर्शन होता ही नहीं, बस जीवात्मा के लिए ये दो ही चीजें हैं। तो मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न रखता हूँ, थोड़ा गंभीरता से विचार कीजिएगा, घर जाकर भी विचार कीजिएगा। घर जाकर मतलब कक्षा से हटने के बाद में, और विशेषकर तब विचार कीजिएगा जब आप साधना में या ध्यान में बैठे हों। शाम को जब उपासना करेंगे तब इस बात पर विचार कीजिएगा। हमने हम जो स्वाध्यायशील लोग हैं, हम जो शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, शास्त्र पढ़ते पढ़ाते हमने मुक्ति शब्द को कई बार सुना है, अपवर्ग शब्द को खूब सुना है कि मुक्ति होती है, हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य मोक्ष है, और उसी को प्राप्त करना है, वही हमारा लक्ष्य है, अंततः तो उसी को प्राप्त करना है। तो हम गंभीर कितने हैं इसके प्रति? मुक्ति के प्रति हम में से कितने लोग गंभीर हैं? मतलब मैं पूछूंगा नहीं आपसे, बस प्रश्न रख रहा हूँ, मुझे जानना भी नहीं है प्रत्येक से। जैसे मान लीजिए एक विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी अपने जीवन में कुछ बनना चाहता है, तो उसका एक जीवन का कोई सपना है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसको आर्मी में जाना है, तो आर्मी में जाने के लिए वो तैयारियां करता है। तो तैयारी की प्रक्रिया में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं जीवन में, उसमें बाधाएं भी आती हैं, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं सब रहती हैं, सुख दुख सब आते हैं। वो व्यायाम करता है, भाग दौड़ करता है, अपने शरीर को उस रूप में रखता है कि जब मेरा फिजिकल होगा तब मेरा शरीर उसके अनुकूल हो। वो परीक्षा के लिए भी तैयारी करता है, पढ़ाई करता रहता है, यानी सब चीज़ें देखता रहता है, सब चीज़ों का बोध रहता है। अगर मान लीजिए वो उसको बस इतना मन में सोच रखा है कि आर्मी में जाना है, और ढुलमुल रवैया है उसका। ढुलमुल रवैया मतलब अरे बन जाएंगे, अरे देखा जाएगा, हाँ जाना आर्मी में है, इतना पता है जाना आर्मी में है, बनना सैनिक है, देश के लिए कुछ बड़ा करना है। लेकिन कब वैकेंसियां आती हैं, कोई आके पूछ ले इस बार वैकेंसी कब आ रही है? पता नहीं। या आ गई? जी पता नहीं आ गई, मुझे तो नहीं पता। फॉर्म भरा? नहीं अभी तो नहीं भरा। कुछ दौड़ भाग करते हो, व्यायाम करते हो, दंड लगाते हो? नहीं ये तो नहीं होता, ये तो नहीं कर पा रहे हम। कुछ पढ़ाई वगैरह करते हो, एग्जाम की तैयारी, एग्जाम में क्या आता है, कितने सेगमेंट में एग्जाम होता है, और क्या क्या इसमें सब्जेक्ट हैं, पता है कुछ? नहीं ये तो नहीं पता। सिलेबस क्या है? नहीं वो तो नहीं पता जी, ये क्या है मामला। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे कि क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो घर वालों का, ऐसे ही बोलते हैं ना हम ऐसे व्यक्ति को। क्यों मूर्ख बना रहे हो, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, क्यों जीवन खराब कर रहे हो, इससे बढ़िया आर्मी में मत ही जाओ, तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत भी नहीं है वहाँ पे, तुम्हारे जैसे आलसियों की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन हाँ, दिमाग में है, बैठा रखा है किसी ने कि आर्मी में जाना है, और खुद भी मन में बैठा रखा आर्मी में जाना है, लेकिन प्रयत्न वैसा दिखता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? निष्प्रयोजन। क्या प्रयोजन है जीवन का? कुछ भी नहीं है, बेकार की बातें करता है। बातें तो बड़ी बड़ी कि आर्मी में जाना है, और काम देखो कैसे हैं, ऐसे ही बोलते हैं। तो हम लोग पिछले कई वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, मुक्ति शब्द पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा विचार करके देखिए, क्या हमारे व्यवहारिक जीवन में वास्तव में मुक्ति के लिए कुछ प्रयास हैं?
क्योंकि प्रयोजन तो ये भी है ना आत्मा का। और यदि मुक्ति के लिए प्रयास नहीं है तो भोग तो हो ही रहा है। और भोग को हम एक प्रकार से बंधन की तरह भी देखते हैं कि बंधन ही है। और इस बार ये लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो बाकी शरीर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बाकी योनियों में तो जाना ही जाना है, सुनिश्चित है जाना ही जाना है। तो लेकिन फिर भी वहां भी हमारे मन में ये रहता है, अरे चले जाएंगे, इसमें ऐसा क्या है, बाकी योनियों में भी घूम आएंगे, देख लेंगे उनका भी। जबकि कितनी बार, असंख्य बार घूम के आए हैं। फिर से मनुष्य शरीर मिल जाएगा, इसमें ऐसा क्या है, फिर से प्रयास कर लेंगे। जबकि ये भी पता है कि बहुत स्कोप है नहीं मनुष्य बनने के, बड़ी मुश्किलों से। ये पीछे भी हमने देखा था ध्यान संध्या उपासना की कक्षा में कि बड़े पुरुषार्थ से, बड़े पुण्य कर्माशयों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है, और इसका एक एक मिनट, एक एक घंटा बड़ा महत्व का है हमारे लिए। तो जब मुक्ति के लिए प्रयास ही नहीं है, मुक्ति के लिए प्रयत्न ही नहीं है, मुक्ति वास्तव में है क्या, वो अपवर्ग क्या है, क्या हमें समझ में आता है अपवर्ग है क्या? एक बार थोड़ा विचार करके देखिए। ये जो परिभाषा यहाँ हमने अपवर्ग की पढ़ी है, मुक्ति की पढ़ी है, ये आज से पहले हमारे दिमाग में कितनी बार आई थी? सोचिए। एक आर्मी में जाने वाले बंदे को जब यही नहीं पता कि आर्मी में जा करके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, वो कैसे वहां पहुंचा जाएगा, कैसे वो परीक्षा पास होगी, मेरिट कितने पे लगती है, वो प्रक्रिया ही नहीं पता। या आर्मी में जाने पर मेरी सैलरी कितनी होगी, वहाँ कार्यभार मेरे पास क्या रहेगा, कार्य क्षेत्र क्या रहेगा, ड्यूटी कहाँ लग सकती है, मेरे जूनियर सीनियर कैसे हो सकते हैं, उनके साथ रह करके क्या क्या काम किया जा सकता है, ये चीज़ें ही नहीं पता। लेकिन आर्मी में जाना है। तो वही चीज़ें हमारे साथ भी हैं। हम कोई अलग नहीं है उस व्यक्ति से। बहुत गंभीर बात है। मुक्ति के बारे में पता क्या है हमको, पहली बात। दूसरी बात, जब पता चल गया है तो मुक्ति के लिए प्रयास कितना है, दूसरी बात। पीछे जो इतना स्वाध्याय हमने किया है, इतनी साधना की है, क्या वो वास्तव में मुक्ति के लिए थी? और मुक्ति के लिए तो थी तो कितनी दूरी तय कर ली है, कहाँ तक आ गए हैं? जैसे एक व्यक्ति, वही उसी लड़के को ले लें जो आर्मी की तैयारी कर रहा है, और उससे आके कोई समझदार व्यक्ति ये पूछ ले कि तैयारी कितनी हो गई है, अब कितना दौड़ मार लेते हो, 1 मिनट में कितनी लग जाती है, 10 मिनट में कितनी लग जाती है, या जो क्राइटेरिया है वहाँ का, कितना कवर कर ले रहे हो, और वो कहे जी ना ये तो मैंने कभी लगा के ही नहीं देखा। ये तो कभी करके ही नहीं देखा, मैं कभी वो टाइमर लगाता ही नहीं ऐसे करके। अच्छा। फिर उससे पूछ लिया कि सिलेबस कितना कंप्लीट कर लिया, पाठ्यक्रम कितना पूरा हुआ आपका? जी पाठ्यक्रम तो अभी ऐसा ही चल रहा है, बस 2-3 किताबें ले रखी हैं, बस पढ़ लेता हूँ जब टाइम मिलता है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे आप बताइए? ऐसे व्यक्ति को यही तो कहेंगे, क्यों धोखा दे रहे हो, क्यों नाश कर रहे हो धन का, समय का, इन सब चीज़ों का, माँ बाप को क्यों धोखा दे रहे हो, ऐसा ही बोलेंगे ना हम ऐसे व्यक्ति को। लेकिन जब हम आध्यात्मिक लोग, हम साधक लोग, हम उपासक लोग पिछले 20, 30, 40, 50 सालों से संध्या उपासना कर रहे हैं, तो अंततः क्या हम ये नोट कर पाते हैं, क्या ये हम एनालाइज कर पाते हैं, विश्लेषण कर पाते हैं स्वयं का, कि उस मुक्ति तक जाने के लक्ष्य में हमने इतना कवर कर लिया है, इतना पाठ्यक्रम हमारा पूरा हो गया है, और इतने क्राइटेरियाज हमने कवर कर लिए हैं, इतने सेगमेंट पूरे हो गए हैं, यहाँ आ गए हैं हम, और लक्ष्य इतना दूर है। उस लड़के के सामने मान लीजिए एक बात ये आ जाए कि देखो भाई वैकेंसियां आ गई हैं, फॉर्म भी तुमने भर दिया है, मान लीजिए फॉर्म भी भर दिया उसने, और अब कुछ दिन शेष हैं, और लगे कि अब 1 महीना बचा है और 1 महीने बाद एग्जाम है हमारा, तो फिर क्या करेगा ऐसा, ऐसा लड़का, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? पूरी ताकत लगा देगा, पूरा जोर लगाएगा, अगले 1 महीने को कितने उत्तम रीति से वो सदुपयोग करेगा, ये तो उसके ऊपर भी है। और हम जानते हैं कि ताकत लगाएगा वो, यदि वास्तव में उसको जाना है आर्मी में। किसी भी परीक्षा को ले लीजिए, मैं तो एक उदाहरण आर्मी वाला दे रहा हूँ। हम सब आमतौर पे वहीं से निकल के आए हैं, कक्षा में जितने वरिष्ठ हम सब लोग हैं, हम सब लोगों ने भी परीक्षाएं दी होंगी जीवन में, हमारे लक्ष्य रहे होंगे, उन सब प्रक्रियाओं में हमने कुछ ना कुछ चीज़ें तय की होंगी।
ये देखा होगा कि भाई मैं इतने प्रश्न 1 घंटे में हल कर पा रहा हूँ, 2 घंटे में हल कर पा रहा हूँ, इतने घंटे में दौड़ लगा पा रहा हूँ, या इतने मिनट में दौड़ लग रही है मेरी, इतना पूरा कर रहा हूँ। एक अपने भीतर आत्मविश्वास होता है व्यक्ति को। हाँ मैं कर लूँगा, हाँ मेरा हो जाएगा, हाँ इस बार परीक्षा हो तो, 1 महीने बाद परीक्षा है, हो तो कैसे भी हो, और उसके बाद जो फिजिकल होगा, उसके बाद जो मेरा क्या होता है वो इंटरव्यू, व्यक्तित्व परीक्षण या जो भी होगा, वो हो तो एक बार सामने तो आए, मैं कर लूँगा। तैयार है उसके लिए, उसको अपने ऊपर विश्वास है। लेकिन फिर से वही प्रश्न हम सब आध्यात्मिक लोगों के लिए, हम उस तैयारी की प्रक्रिया में कितने आगे आ गए हैं, कितना हमने भीतर से काम कर लिया है। और मैं मोटा मोटा 2-4 बातों में कह करके आपको याद दिलाऊं, तो क्लेशों को कितना क्षीण किया है, संस्कारों को कितना तनु या दग्ध बीज किया है, हम जानते हैं क्या? देखा भीतर से कभी हमने इस प्रकार से करके? हमने आत्मज्ञान की प्रक्रिया में, तत्व ज्ञान की प्रक्रिया में कितनी बाधाएं थी वो पार की, कितने पड़ाव पार किए, कहाँ तक आ गए हैं। समाधि तक जाने की प्रक्रिया में या समाधिस्थ होने की प्रक्रिया में अभी हम कहाँ खड़े हैं। और ये हम जानते हैं कि समाधि हुए बिना तो ये मामला पूरा होने वाला है नहीं। जैसे फिजिकल दिए बिना, यदि कोई व्यक्ति फिजिकल में अपीयर ही ना हो, एग्जाम में अपीयर ही ना हो, एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठे ही ना, या जिस दिन दौड़ लगाई जा रही है उस दिन जाके बैठे ही ना वहाँ, और कहे कि आर्मी में जाना है, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। भले ही समाधि नहीं लगी, कोई बात नहीं, सबकी नहीं लगती, बहुत समय लगता है, बड़ी जटिल प्रक्रिया है, बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन कम से कम हम कदम उठा रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। उस प्रक्रिया में हम खड़े हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन क्या वास्तव में ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से हम खड़े भी हैं? एक बार विचार करिए। विचार करिए, खड़े हैं क्या वास्तव में हम? जैसे आर्मी में जाने की तैयारी करने वाला बंदा खड़ा है कि अरे कोई बात नहीं, तैयारी अभी कम है, एक बार इस बार दे के तो देखें, इस बार एक एग्जाम ऐसे दे के देखते हैं, कोई बात नहीं, भले ही हो ना हो एक अलग बात है। हाँ इतनी तैयारी है, और इस बार नहीं हो पाई, कुछ बाधाएं रही जीवन में, लेकिन दूंगा, दौड़ लगाऊंगा, भले पीछे रह जाऊं, ताकत पूरी लगाऊंगा, यहाँ तक आ गया हूं तो एग्जाम तो दूंगा। क्वालिफाई हो ना हो वो एक अलग बात है। तो जब अंतर जगत की यात्रा में हम इस अपवर्ग को सामने रख करके बढ़ रहे हैं, तो क्या ढुलमुल रवैया तो नहीं है, वो विचारणीय बात है। और ये प्रश्न कोई नहीं करता हमसे। स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी, जिन्होंने ये योग दर्शन का हिंदी में भाष्य किया है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी सुंदर सुंदर प्रेरणास्पद घटनाएं हुआ करती थीं। तो मैंने कहीं से सुना, एक बार उनकी कुछ बातें हो रही थी, तो किसी ने उनके विषय में बताया कि जो सेवक उनकी सेवा में रहते थे, जो उनको भोजन या दूध इत्यादि देते थे, मालिश करते थे या औषधि आदि देते थे, कुछ भी करते थे, तो उन सेवकों तक से वो स्वामी जी का वार्तालाप कैसा होता था, समाधि लगी कि नहीं लगी। और हंसी आएगी किसी को ऐसे प्रश्न सुन करके कि सेवकों से ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। हालांकि सेवक भी आध्यात्मिक ही थे, उनके सेवक ऐसे ही नहीं होते थे, अनपढ़ लोग नहीं, ऐसे लोगों को वो सेवा में भी नहीं रखते थे। सेवक भी उनके बड़े सुंदर साधक अच्छे लोग होते थे, धार्मिक लोग होते थे। तो उनसे पूछते रहते थे बीच बीच में, बाकियों से भी, आचार्यों से पूछते थे, वहाँ के जहाँ वो रहते थे जिन आश्रमों में, उनके जो अ, वहाँ का कार्यभार कार्यभारी लोग जो थे या जो संचालक लोग थे, उन तक से प्रश्न करते थे, कहाँ पहुँचे साधना में, कहाँ हो अभी साधना में, समाधि के कितना निकट हो। और ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ होता है, ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलता है हमको? जैसे कोई बालक है, या जैसा जो मैं अभी उदाहरण दे रहा था इस बच्चे का, जब तक इसके ऊपर कोई गाइड करने वाला, कोई मेंटर यानी मेंटरशिप देने वाला कोई व्यक्ति, मार्ग निर्देशक कोई व्यक्ति, कोई ऊपर अध्यापक व्यक्ति नहीं होगा, ये अपने मजे में चलता रहेगा ऐसे ही, अरे चल रही है तैयारी, कर रहे हैं तैयारी, ऐसे ही रहेगा। लेकिन जब इसके ऊपर से डंडा होता है, मान लीजिए दंडात्मक रूप से कार्रवाई हो, या कोई एक बार पूछने वाला हो जिसके प्रति इसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेही होती है,
तो दिखाना पड़ेगा जी। कोचिंग वाले पूछेंगे कहाँ, कितने एग्जाम दिए, अभी तक कितना स्कोर चल रहा है आपका, कहाँ तक पहुँच गए, कितनी तैयारी हो गई, सिलेबस कितना पूरा हो गया। या माता पिता में बड़ा भाई है, कोई बड़ी बहन है, वो पूछती रहती है, बीच में पूछता रहता है कि पढ़ाई क्या चल रही है, क्या हो गया, बताइए सिलेबस कितना हो गया। थोड़ा कई बार कठोरता से भी पूछा जाता है, कहाँ पहुँच गए अभी तक, कितना कर लिया, कितने अटेम्प्ट दे लिए, अभी तक नहीं हुआ क्या। तो जब ऐसा ऊपर से एक जवाबदेही रहती है, तो व्यक्ति बढ़ता है उधर, फिर उसको अपने आप पर रहता तो है कि यार अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या ही कर लिया अब तक हमने, क्या ही हुआ हमसे अब तक, ऐसा सोचता है व्यक्ति। तो जब ये बड़े साधक लोग, जो कि आमतौर पे ऐसे साधक बड़े दुर्लभ हैं जो ऐसा पूछें अपने से नीचे वाले लोगों से या अपने साथ वाले लोगों से, या कई बार ऊपर वाले लोगों से ही पूछ लिया जाता है कि कहाँ पहुँचे अब तक, क्या चल रहा है अंतर जगत की यात्रा में। तो सीधे सीधे सबको बताया भी नहीं जाता। लेकिन अपने से प्रश्न तो होना चाहिए ना। तनिक रुकिए, बस थोड़ा। हाँ जी, क्षमा कीजिएगा, बाधा थी। तो हमारा ये प्रश्न स्वयं से होना चाहिए, हम क्यों किसी के जीवन में ताक झांक करें, हम दूसरों से क्यों पूछते फिरें कि क्या चल रहा है, साधना कहाँ तक पहुंची, समाधि लगी कि नहीं लगी। लेकिन प्रश्न तो जायज है ना, उचित है, स्वयं से अपने आप से हम अपना विश्लेषण करके देखें कि ये जो भोग और अपवर्ग वाली जो परिभाषा यहाँ आज हमने पढ़ी है, समझी है, क्या इसको प्राप्ति की प्रक्रिया में, इसको इस तक जाने की यात्रा में हम कहाँ खड़े हैं अभी। कोई कहीं खड़े हो सकते हैं, मैं किसी से ये नहीं कहता कि हम मुक्ति के बिल्कुल मुहाने पे खड़े हुए हों, वहीं पहुँचे, अभी तक हम कहाँ पड़े हुए हैं, ऐसे धिक्कारा जाए, ऐसे आलोचनाएं की जाए, ऐसा क्रिटिसाइज किया जाए, ऐसा नहीं, मेरा ऐसा उद्देश्य है नहीं। थोड़ा कोई दूर है वहां से, कोई 10 कदम दूर है, कोई 20 कदम दूर है, कोई 50 कदम दूर है, कोई चलना शुरू कर रहा होगा, लेकिन कम से कम विचारणीय बात यह है कि कम से कम हम चल तो रहे हैं ना उधर, हमारे सामने दिख तो रहा है कि लक्ष्य है, हाँ, हाँ है, जाना है, चलना है और चल दिए हैं, इतना पहुंच गए हैं, इतने कदम उठा लिए हैं, इतने पड़ाव पार कर लिए हैं, ये तो हो कम से कम। समाधि नहीं लगी कोई बात नहीं, वहां तक नहीं पहुंचे, बहुत बड़े साक्षात्कार नहीं हुए कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, काफी आगे आ गए हैं हम। कोई व्यक्ति बहुत आगे हो सकते हैं, कोई काफी बहुत पीछे हो सकते हैं, कोई मध्य में हो सकते हैं, लेकिन अगर यात्रा में कदम नहीं बढ़ रहा है ना वास्तव में, मैं फिर से कह रहा हूँ, वास्तव में इस यात्रा की ओर कदम नहीं बढ़ रहा है जो यहाँ लिखा हुआ है, भोक्तुः स्वरूप अवधारणम अपवर्गयति, यदि वो जो भोक्ता है वो आत्मा के स्वरूप का जो अवधारण होना है, आत्मा का जो साक्षात्कार होना है, यदि उस प्रक्रिया में अभी पता ही नहीं है कुछ भी, सिलेबस का ही नहीं पता, पाठ्यक्रम का ही नहीं पता, और वो प्रोसेस ही नहीं पता कि उधर जाना कैसे है, जाएंगे कैसे। तो फिर हम भी मजाक कर रहे हैं जीवन के साथ, हम भी धोखा दे रहे हैं घर वालों को, उस लड़के के जैसे, जैसे वो लड़का घर से पढ़ने के लिए आ गया है, हर महीने पैसे मांगता है, और पढ़ाई के नाम पे पूछो तो पढ़ाई करता नहीं है ना। तो गंभीरता से सोचे, मैंने बात को थोड़ा बड़े हल्केपन से रखा है, हंसी ठिठोली में रखा है, थोड़ा मनोरंजक तरीके से रखा है, ताकि चीजें उतना जटिल ना हो, लेकिन फिर भी गंभीरता से विचार करिएगा। आज तो समय हो गया है, बाकी सब चीज़ों को हम कल देखेंगे, कल यानी परसों। तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, और विशेष धन्यवाद परमात्मा का, जिन्होंने ये सब व्यवस्थाएं, ये सब दृश्य जगत हमारे लिए बनाया, हमें बोध कराया, हमें प्रतिबोध कराया। ऐसे महानतम महनीय परमेश्वर का तो हृदय से बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।